आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान भी ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, समतल त्रिकोणमितीय फलन अपने दिए गए प्रांत और सह प्रांत में, या यूं कहें प्रांत और परिसर में एक एक ही आच्छादक नहीं होते हैं। इसलिए समतल त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होना तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम समतल त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत अर्थात आर प्रांत जो भी है उसमें एक कोई विशेष कंडीशन नहीं डाल दें या फिर उस प्रांत को सीमित नहीं कर दें, लिमिटेड नहीं कर दें, तब तक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की संकल्पना के संदर्भ में हम विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये देखें कि प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर क्या होते हैं। अर्थात जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, समतल प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, यदि हम इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दें तो प्रांत और परिसर परस्पर बदल जाता है। क्लियर हो गई बात। और दूसरी बात यह भी क्लियर रखें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी संभव होगा जब प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रांत में कोई कंडीशन डाल दे। अर्थात कंडीशनल जो रेंज जो डोमेन होगा प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो कंडीशनल डोमेन होगा अर्थात प्रांत होगा, वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का परिसर होगा। ये चीज भी आप अच्छी तरह समझ लें। देखिए कैसे, जैसे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा है, साइन है, इसका डोमेन -π/2 मैंने कंडीशनल कर दिया। वैसे तो डोमेन इसका r होता है, लेकिन इसका कंडीशनल डोमेन मैंने -π/2 कर दिया। बड़ा कोष्ठक करता समवर्त अंतराल है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जो डोमेन की जो वैल्यू है वो उस क्लोज इंटरवल के लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक सभी शामिल होते हैं। अर्थात -π/2 से π/2 तक। ये जो डोमेन है ये साइन के प्रतिलोम का इनवर्स का रेंज बन गया, और रेंज और सहप्रांत एक ही होना चाहिए, तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि प्रतिलोम का अस्तित्व है। और प्रांत जो साइन थीटा का जो प्रांत था, सो मेरे पास सह प्रांत था -1 to 1, वो इसका प्रांत बन गया, उल्टा हो गया। तो इनके जितने भी परिसर बने पूरे के पूरे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके जितने भी मेरे पास रेंज बनी है, ये सब प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रांत है। और ये कैसे प्रांत है? कंडीशनल प्रांत है। अर्थात एक विशेष कंडीशन के लिए ये मैंने काम में लिया। अब जब ये विशेष कंडीशन में काम में लिया है तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका प्रिंसिपल वैल्यू है वह इन्हीं रेंज में हम ज्ञात करते हैं। इस रेंज से बाद प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आ सकती। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू इन रेंज से बाहर नहीं जा सकती। ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक से अधिक कोणों के मान समान हो सकते हैं। इसी कारण तो होते हैं, हो सकते क्या होते हैं, इसी कारण तो हम जो प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में निरूपित नहीं कर सकते जब तक कि उसमें आप प्रांत को एक विशेष कंडीशन से नहीं बांध देते। क्लियर हो गया?
अब अपन एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल के लिए चलने के लिए हमारे को सबसे पहले तो ये जो आपके तालिका है, आपकी बुक में जो तालिका है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें पेज संख्या 46 में तालिका बनी हुई है, वो आपको अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो मैं इसको बता देता हूँ और एक एक क्वेश्चन को अपन हल करते हैं, क्वेश्चन कैसे हल होंगे। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए अपने को प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है, हल। क्योंकि साइन इनवर्स 1/√2 दिया है, आप चाहे तो इसे चूंकि को उठा कर लिख सकते हैं, दिया है साइन इनवर्स 1/√2 दिया है। माना कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा मान लेते हैं। 1/√2 बराबर साइन थीटा, अर्थात साइन में 1/√2 किसका मान होता है? ये जो साइन थीटा है ये समतल त्रिकोणमिति का भाग हो गया, समतल त्रिकोणमितीय फलन है। साइन थीटा क्या है आपके पास, अर्थात इनवर्स से मैंने इसको, इनवर्स जो था इसको मैंने चेंज कर दिया प्लेन में, प्रतिलोम की जगह प्लेन के अंदर लेके आ गया। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जगह में त्रिकोणमितीय फलन में लेके आ गया। अब इस त्रिकोणमितीय फलन जो थीटा है, एक ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 1/√2 है, तो एक से ज्यादा की हो सकती है, लेकिन मुझे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान ज्ञात करना है, इसलिए मेरे पास इसकी एक कंडीशन है। तो वो क्या कंडीशन है, यहां साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 समृद्ध अंतराल है। अब मुझे विवेचना केवल इस पे करनी है कि जो मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स की, वो है -π/2 से π/2 तक, अर्थात जो मेरे पास 1/√2 का मान जो आएगा वह इस अंतराल में ही आना चाहिए, इस अंतराल से बाहर नहीं आना चाहिए। तो देखिए अतः मैं इसे 1/√2 को लिख सकता हूं साइन π/4 बराबर साइन थीटा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने π/4 ही काम में क्यों लिया, क्योंकि मेरी जो प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से +π/2 तक, और मेरे पास 1/√2 किसका है, प्लस का है, इस काम में साइन π/4 बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर मेरे पास आ गया π/2। यहां π/4 बिलोंग्स टू -π/2 π/2 है। अतः लास्ट में लिखेंगे अपन, अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू से मुख्य मान π/4 है।
ये हमारा पूरा क्वेश्चन हल हो गया। अर्थात मुख्य मान, जो भी मुख्य मान होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जो भी मुख्य मान होते हैं वह किसी भी दिए गए परिसर से बाहर नहीं होने चाहिए। अर्थात उनके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज दिया गया है उससे बाहर नहीं होना चाहिए। यही एक बहुत मूल अवधारणा है। क्लियर हो गया? अब इसी प्रकार से अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखिए आप सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है। यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन है मेरे पास कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। वही वापस सेम प्रिंसिपल ज्ञात करनी है। हल दिया है, क्या दे रखा है मेरे को, दिया है कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 ये दे रखा है। मानना कि, अब देखेंगे अपन, मानना कि कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 बराबर थीटा मान लेते हैं पर इसको। अब एक दूसरी थीटा मान लेते, पहले वाले इसको अपना रहे, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 1/√3 बराबर कोट थीटा, ये लिख सकता हूं। और इसे मैं और आसानी से लिख सकता हूं, माइनस में लेके जाऊंगा 1/√3 बराबर माइनस का कोट थीटा। अब देखिए आप, मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। यहीं आकर के क्वेश्चन घूमता है, यहीं आकर के जो ये प्रॉब्लम है वह मेजर रहेगी आपकी कि आप चाहते क्या है। मुझे इसका मुख्य मान ज्ञात करना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स माइनस का 1/√3। यहां लिखूं क्योंकि कोट इनवर्स का मुख्य मान तालिका में देखिए आप लर्न करेंगे। कोट इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है, कोट इनवर्स का मुख्य मान होता है 0 से पाई, 0 से पाई, अर्थात विवृत अंतराल 0 से पाई। किसमें? विवृत अंतराल 0 से पाई है कोट इनवर्स का मुख्य मान। अर्थात कोट थीटा को मैंने ये इस प्रकार से बंधित कर दिया, मैंने 0 पाई। अर्थात 1/√3 का मान जो भी आएगा वह 0 व पाई के मध्य आएगा। समवृत्त और विवृत अंतराल, समवृत्त अंतराल के अंतर्गत x की वैल्यू a से लेकर b तक होती है। विवृत अंतराल के अंतर्गत थीटा की वैल्यू या यूं के x की वैल्यू में x में a और b अर्थात अपर और लोअर जो वैल्यूज है वो शामिल नहीं होती। कहने का तात्पर्य मान लीजिए a b है और ये a b है, इन दोनों में इस x की वैल्यू में a और b शामिल है, या x की वैल्यू में a और b शामिल नहीं, a और b शामिल नहीं, अर्थात मुझे 0 पाई शामिल नहीं करनी। अब क्लियर हो गया, अब बात क्लियर होगी मुझे 0 से पाई तक। और 11th क्लास में हमने पढ़ा था, इन क्लास 11 वी हैव रीड ASTC in first quadrant all trigonometric function be positive, and second quadrant sine and cosec are positive, tan cot and its inverse be negative. Either tan cot positive, cosec positive and others negative. तो यहाँ पे मेरे पास दे रखा है कोट, अर्थात कोट जो है मेरे पास टेन और कोट ही होता है। थर्ड के अंदर ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कौन? कोट थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाकर के ये पॉजिटिव होता है। मुझे तो नेगेटिव लेना है, मुझे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। नेगेटिव किसमें होगा, ये फर्स्ट में होगा।
फर्स्ट में सेकंड में और सेकंड में वाली फोर्थ की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके जो रेंज दे रखा है वो 0 to पाई और 0 और पैसा में लेता मेरे पास यही। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, अब मैं इसको क्या लिखता हूँ 1/√3 इक्वल टू कोट यहां से लेकर के इस एक्सेस के ऊपर, इस एक्सेस के ऊपर मूल बिंदु के साथ जो एंगल बन रखा है पूरा 180 डिग्री, कितने डिग्री का 180 डिग्री का एंगल है। अब ये 180 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब ये 0 से लेकर पाई तक की बात करें, 0 पाई का एंगल नहीं करना, अर्थात 1/√3 किसकी वैल्यू होती है कोट के अंदर, एक 1/√3 कोट में किसकी वैल्यू होती है, ये हमारी समझ में आना चाहिए। पाई/3 10 की देखो आप याद करना आप। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, पाई में से घटाऊंगा पाई माइनस पाई/3, किसको लिख दिया मैंने, इसको। संबंध 1 और 2 का मतलब एक ही, संबंध 1 और 2 का मतलब एक ही है। क्यों है, क्योंकि कोट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट को ही हम चुन रहे हैं, इसमें ये नेगेटिव होता है। और सेकंड को क्यों चुना, क्योंकि इसकी जो रेंज है 0 से पाई, अरे 0 पाई शामिल नहीं है, उसके बीच के मान, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू आनी चाहिए और मेरे पास वैल्यू हो गई। इसको मैं जब हल करूंगा 1/√3 बराबर कोट पाई माइनस पाई/3 हो गया। अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं 1/√3 इक्वल टू कोट 2 पाई/3। अब जो 2 पाई/3 है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, थीटा बराबर 2 पाई/3 आ गया मेरे पास, क्या गया 2 पाई/3। अब 2 पाई/3 बिलोंग्स टू 0 पाई, इसके अंतर्गत है, अर्थात कोट 2 पाई/3 का मान 1/√3 के बराबर, 1/√3 के बराबर। तो इसकी वैल्यू जो मुख्य मान है इसका, जो प्रिंसिपल वैल्यू कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 2 पाई/3 आ गया। अब दूसरी और सेकंड मेथड और एक्सप्लोर करने की आपकी सेकंड मेथड और भी उपयोग कर सकते हैं आप। सेकंड मेथड क्या कहते हैं, देखिए आप, क्योंकि कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 इक्वल टू थीटा, ये मैंने लिख दिया, इसलिए कोट इनवर्स, अब यहाँ 1/√3 है इसको मैं लिख देता हूँ माइनस का कोट लिख करके माइनस का कोट 5 लिख दिया इक्वल टू थीटा, या इसको लिख दूंगा कोट इनवर्स, इसके अकॉर्डिंग मुझे इसको चेंज करना है तो कोट थीटा का मान पाई माइनस पाई/3 लिख दूंगा इक्वल टू थीटा। क्यों, मुझे तो इसके रूप में लेके आना, तो इसमें से इसको घटाया तो कोट इनवर्स कोट 2 पाई/3 इक्वल टू थीटा, कोट से कोट कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 2 पाई/3, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। इसको इस प्रकार से मैं निर्दिष्ट कर सकता हूँ इस प्रकार से, लेकिन ज्यादा बढ़िया ये आप ज्यादा अच्छी तरीके से इस प्रकार से हल कीजिए। कुल मिलाकर के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनके जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती है वो दिए गए रेंज के अंतर्गत ही आनी चाहिए। दी गई जो रेंज होती है वह प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उसकी प्रतिबंधित वैल्यू होती है, किसकी प्रतिबंधित होती है, डोमेन के प्रांत की प्रतिबंधित वैल्यूज होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंतर्गत अपन चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे, देखिएगा, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन मुख्य मानों पर आश्रित है। ये लिखा निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास आ गया सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, इसकी मुख्य वैल्यू ज्ञात करना है। दिया है मेरे पास, दिया है, इसको मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है।
हल ये दे रखा है क्योंकि लिखेंगे माना कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर थीटा मान लिया मैंने। क्लियर है? अब देखो आप इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 1/2 बराबर साइन थीटा। अब साइन थीटा का मुख्य मान अर्थात इसको मैं और आगे लिख सकता हूं, याद लिया 1/2 बराबर माइनस का साइन थीटा। अब इसका जो मुख्य वैल्यूज होती है यहां मुख्य मान -π/2 से π/2 तक है, अर्थात -π/2 से π/2 तक इसकी मुख्य मान होता है। तो अतः मेरा आंसर इसी के बीच में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जब तक ये वैल्यूज नहीं आएंगे तब तक गलत। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 बराबर साइन माइनस की थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है, हमने देखा, क्योंकि साइन माइनस का x बराबर माइनस का साइन x होता है। विषम पन्नों के लिए माइनस आ जाता है, समपन्न के लिए प्लस रह जाता है। कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। साइन कोस और सेक इवन फंक्शन होते हैं और बाकी सभी और फंक्शन होते हैं जिसमें नेगेटिव वापस आ जाता है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 बराबर इसकी वैल्यू है साइन माइनस थीटा है, तो मैं यहां पर 1/2 किसकी वैल्यू होती है? π/4। इसकी वैल्यू आपकी π/4 की, तो माइनस का साइन π/4, इसको मैं कह देता हूं माइनस का π/4। और साइन माइनस π/4 वहां 1/2 होता है। अगर इसको मैं हल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वापस इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये मेरे पास -π/4 आएगी। ये किसके बराबर आएगी? मेरे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू वापस किसके बराबर आ गई? π/4 के इक्वल आएगी। यहाँ माइनस का π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अतः मुख्य मान माइनस के π/4 है। क्यों है? -π/2 से π/2 के बीच में है, तो -π/4 भी तो इसी इन्हीं के दौरान है। इसी में से ये वैल्यूज आएगी आपकी, ये वैल्यूज भी आपकी इसी के अंतर्गत आएगी। सॉरी π/4 नहीं, π/6 गलत हो गया। जो π/6 की वैल्यू होती है π/6, ये π/6। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को हल करते हैं कि इसके मुख्य मान क्या है? माइनस का π/6 क्या है मेरे पास? माइनस का π/6, क्योंकि माइनस का π/6 की वैल्यू इसके कल ये थोड़ा मिस्टेक हो गई। क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर के जितने भी हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उसके मुख्य मान, उनके जो भी मुख्य मान होते हैं वह सदैव दिए गए प्रांत के भीतर ही होने चाहिए। यदि प्रांत के भीतर नहीं तो सब गलत। क्लियर हो गई बात आपको? अब देखिए नेक्स्ट हो अगला। अतः इसका तो मुख्य मान प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो मुख्य मान और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मुख्य प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य प्रेशर कहलाता है। एग्जांपल नंबर 2 हल। कोस इनवर्स √3/2 दिया है। कोस इनवर्स √3/2 मेरे पास दे रखा है। अब कोस इनवर्स का भी मुख्य परिसर, कोस इनवर्स का साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, तो देखिए माना कि कोस इनवर्स √3/2 बराबर थीटा, ये लिख सकता हूं इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूं √3/2 बराबर कोस थीटा, क्योंकि कोस इनवर्स का मुख्य मान परिसर 0
पाई है। मुख्य मान प्रेशर क्या होता है इसका 0 पाई होता है। अर्थात मेरे पास कोस इनवर्स जो भी आएगा, कोस इनवर्स जो भी है वो 0 पाई आएगा, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक। अर्थात जो भी √3 बाई 2 की वैल्यू आएगी 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, इसको मैं कह सकता हूँ √3 बाई 2 बराबर कोस में √3 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है कोस पाई अपॉन 6 की, जो साइन कोस पाई अपॉन 6 30 डिग्री की वैल्यू होती है। क्यों साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान पाई बाई 6 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3 बाई 2। तो इसी प्रकार जो 60 डिग्री का मान होगा वह पाई बाई 3 का होगा। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ कोस पाई अपॉन 6 30 डिग्री का मान है। अतः पाई अपॉन 6 कोस इनवर्स √3 बाई 2 का मुख्य मान पाई अपॉन 6 है, जो कि निर्धारित मुख्य मान प्रेशर के अंतर्गत। इसमें ये मुख्य मान जो प्रेशर है मेरा उसके अंतर्गत ये दे रखा है √3 बाई 2 पाई बाई 6 का मुख्य मान परिसर होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट और चलते हैं। इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को हम करते हुए चलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन क्या करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोसेक इनवर्स 2, कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है कोसेक इनवर्स 2। इसका भी मुझे मुख्य मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मुख्य मान ज्ञात करना है। ये तो दे रखा है, माना कि कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। तो 2 इक्वल टू कोसेक थीटा। क्लियर है। क्योंकि कोसेक इनवर्स का मुख्य मान परिसर माइनस पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2 माइनस मिला कोष्टक 0। ये अपने को लर्न होना चाहिए कि इसका मुख्य मान परिसर क्या है। अर्थात कि इसका मुख्य मान परिसर है कोसेक इनवर्स का मुख्य मान परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 -0 है। यहाँ पे जो मध्य कोष्टक में मैंने शून्य लिखा, ये एकल समुच्चय, ये क्या आपका एकल समुच्चय, ये समुच्चय नहीं है, ये माइनस पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2 ये आपका समुच्चय निषेध नहीं, ये आपका समृद्ध अंतराल है। ये क्या आपका समृद्ध अंतराल है। और यदि ये इस प्रकार से तो माइनस पाई बाई 2 तो ये आपका विपरीत अंतराल है, विपरीत अंतराल। अर्थात मेरे पास जो दो इसी कोसेक इनवर्स 2 की जो वैल्यू आएगी वो इसके अंतर्गत ही आनी चाहिए। अब सोचिए कोसेक में किसका मान होता है, 2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री मतलब पाई अपॉन 6 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, पाई अपॉन 6 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये भी निश्चित ही कोसेक का साइन कौन सा कोसेक होता है, पाई अपॉन 6 की वैल्यू यानी 2 इक्वल टू कोसेक पाई अपॉन 6। अर्थात कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पाई अपॉन 6 है। इसका मुख्य मान क्या है, पाई अपॉन 6 है, पॉजिटिव की बात कर रहा है, ये पाई अपॉन 6 है। और पाई अपॉन 6 रिलेटेड टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 -0, इसमें रिलेटेड है। ये क्लियर हो गया कि किस प्रकार से मुख्य मान ज्ञात करते हैं। कुल मिलाकर के जितने भी हमारे पास फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने होते हैं, उनके मुख्य मान दिए गए मुख्य मान प्रेशर में ही होने चाहिए, अन्य जगह नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार से आपका फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4,
दिया है, क्या दे रखा है, tan इनवर्स माइनस का √3, माइनस का √3। इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना कि सेम मेथड आता, माना कि tan इनवर्स माइनस का √3 बराबर थीटा, तो माइनस का √3 इक्वल टू tan थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का √3 इक्वल टू माइनस का tan थीटा, या अब यहाँ टर्निंग पॉइंट यहाँ पे शामिल होगा कि tan इनवर्स का मुख्य मान परिसर क्या है। tan इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर सब इसका मुख्य शाखा परिसर किसकी, tan की, तो मेरे पास माइनस π/2 ये मेरे पास मुख्य शाखा परिसर। मुख्य शाखा परिसर का मतलब क्या है, ये एक मेरे पास विकृत अंतराल है जिसमें माइनस π/2 सब मिले, वहीं मेरे पास मान आएगा √3। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, √3 इक्वल टू, मुझे इसको चेंज करना है, वही ASTC, तो पहले तीसरे में प्लस बाकी सब माइनस है, मुझे दूसरे तक की बात करनी है क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू माइनस π/2 से π/2 तक है, यहाँ तक है। तो अब इस पर इसके अंतर ही मेरा आंसर आना चाहिए, तो इसको मैं ले सकता हूँ tan ही रहना चाहिए और माइनस का भी आ जाना चाहिए। तो यदि n/2 एक फॉर्मूला होता है कि फंक्शन ऑफ n/2 प्लस माइनस थीटा, यदि n का मान सम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin रहेगा, tan रहेगा, cot रहेगा, sec रहेगा। यदि n का मान विषम है, π/2 का गुणक विषम है, तो sin को cos में, tan को cot में, sec को cosec में चेंज कर देते हैं। ये मैंने बताया था, sin को cos में, tan को cot में, sec को cosec में। कब चेंज करते हैं, जब π/2 n का गुणज, n क्या है, π/2 का गुणज है, यदि सम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज रहेंगे, विषम है तो sin को cos में, cos को sin में, tan को cot में, cot को tan में, sec को cosec में, cosec को sec में बदल देते हैं। प्लस π/2 का मतलब एक चरण आगे, एक चतुर्थांश आगे, और माइनस π/2 का मतलब सेम चतुर्थांश में। क्लियर हो गए। अब यहाँ पे इसको मुझे क्या लिखना है, tan ही रहे तो ये हो गया 2π/2 को मुझे लिखना है, क्योंकि π/2 का गुणक, क्योंकि π/2 से बाहर मुझे निकलना ही नहीं है, π/2 से बाहर मुझे नहीं निकलना भैया। क्यों नहीं निकलना है, क्योंकि इसके अंतर्गत, और ये वैल्यूज किसकी है, मेरे पास 2π/2 तो है, अब मुझे इसी के अंतर्गत रहना है, तो किसकी वैल्यू होनी चाहिए, 2π/2 माइनस करना है, किसकी वैल्यू होती है, √3, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, ये मुझे देखना होगा। तो tan में √3 होती है मान π/6 18 π/3 का मान होता है, किसकी वैल्यू होती है, tan 2π/2 माइनस π/3। अब इसको मैं रिकॉल करना, इसे मुझे हल करना, हल करूंगा तो tan 6 में एलसीएम दिए 3/6π माइनस 2π, ये हो गया tan 6π में 2π गए तो 4π/6, 4π/6 को मैं लिख सकता हूं tan 2π/3। अब 2π/3 ये देखो, ये 2π/3 मेरे पास आया है √3, क्या ये दिया गया मान 2π/3, 2 × 180 डिग्री बटे 3, 2 × 180 डिग्री 60, इधर ज्यादा मांगे, अर्थात ये मुख्य मान नहीं हो सकता, इसका मुख्य मान ये नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा वैल्यू जा रही है, इसके वैल्यू क्या है, ज्यादा जा रही है, इसका मुख्य मान नहीं हो सकता। tan का मुख्य मान ये नहीं, तो tan का जो मुख्य मान होना चाहिए, tan का जो मुख्य मान होना चाहिए उसकी हम विवेचना करेंगे कि tan का मुख्य मान क्या है। देखिए tan का मुख्य मान, अगेन रिपीट, tan का मुख्य मान क्या आना चाहिए, ये तो गलत हो गया, क्यों 2π/3 क्यों गलत है, क्योंकि इससे बाहर है,
तो अब 2π/3 गलत है, तो एक्चुअल में इसका मुख्य वैल्यूज क्या होनी चाहिए? तो देखो आप यहीं से अपन इसको नहीं करते, मैंने कहा था 2π/2 - 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 = 10 रहेगा, 10 मेरा 10 रहेगा, 10 - π/3 लिख सकता हूँ। आपस में काटा तो थीटा = -π/3, क्यों माइनस तो रहना चाहिए मेरे पास, माइनस की वैल्यू रहना चाहिए, या फिर इसको माइनस को मैं इधर ही छोड़ देता हूँ, √3 में छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ √3 में छोड़ देता हूँ, यहाँ √3 में छोड़ देता हूँ। तो ये जैसे मेरे पास आएगा तो ये मैं इसको इस √3 को मैं यहाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो माइनस का π/3 इसकी मुख्य मान होगा। इस प्रकार से हम एक का मुख्य मान जब ज्ञात करेंगे ना, तो आप ये कंसेप्ट कर लो कि जो मुख्य मान परिसर है, मुख्य मान के परिसर से बाहर इसका आंसर नहीं आना चाहिए, तब जाकर के हम क्वेश्चन को सही रूप से हल कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन को हम सही रूप से हल करने में सक्षम नहीं होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5 क्या दे रखा है, दिया है कोस इनवर्स माइनस का 1/2, ये आपको दे रखा कोस इनवर्स माइनस का 1/2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माना कि देखो सीधा होगा कोस इनवर्स, इसको मैं कोस लिख दूं, तो कोस क्या लिख सकता हूँ, कोस माइनस थीटा = कोस थीटा होता है, लेकिन ये तीसरे चतुर्थांश में भी जाना चाहिए। अब 1/2 मान किसका होता है, कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री का मान होता है, कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 का होता है, लेकिन ये माइनस में जाना चाहिए। ASTC ए और चौथे और पहले में प्लस है, ये बाकी सब माइनस है। तो दूसरे की बात करेंगे फिर इसको कोस, इसको मैं लिख देता हूँ कोस 2π माइनस कर लो आप, पाई माइनस कितना में कहूँ, पाई में से मैं इसको 1/2 किसकी वैल्यू होती है मेरे पास, π/1/2 जो मान है मेरे पास, कोस में 1/2 किसकी वैल्यू है, कोस में 1/2 वैल्यू किसकी है, 60 डिग्री। तो पाई माइनस π/6, इसको हल करेंगे अपन, तो ये सॉरी ये वो उसी तरीके से करेंगे अपन, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 = थीटा, तो माइनस का 1/2 = कोस थीटा, माइनस का 1/2 क्या हो गया, कोस थीटा हो गया। अब 1/2 = कोस थीटा होने के बाद मुझे ये देखना है कि इसका कोस इनवर्स का मुख्य मान परिसर, मुख्य मान परिसर 0 से π है। कोस इनवर्स का मुख्य मान परिसर क्या दे रखा मेरे पास, 0 π समृद्ध, अर्थात जो भी आंसर आएगा मुख्य मान परिसर का वो इसके अंतर्गत ही आना चाहिए, इससे बाद उससे कम नहीं आना चाहिए। ये देखने वाली बात है, ये देखने वाली बात है कि इससे बाहर हो, कम नहीं आना चाहिए। अब 0 π की भी 0 से लेकर π तक की वैल्यू जिसका मान देखिए आप 1/2 = कोस 0 से π का ही बात कर रहे हैं, बराबर कोस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से π के बीच में इसको क्या लिख सकता हूँ, तो पाई माइनस π/3। अगर मैं इसको हल करूंगा तो मेरा कोस कोस ही रहेगा, और दूसरे चतुर्थांश में ये, दूसरे चतुर्थांश में ये, तो ये क्या होता है, माइनस होता था कोस, तो इसको हल कर नहीं पाए, इसको हल करूंगा मैं कोस 2π/3, अर्थात माइनस का 1/2, कोस 2π/3 की वैल्यू था थीटा बराबर 2π/3, मेरे पास आंसर आना चाहिए। पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री बटे 3, 60 × 2 120 डिग्री, अगर 120 के बीच में ये मेरा मान है, ये मेरा मान, इसको हल कर लिया मैंने। पाई माइनस π/3 का मतलब 2π/3, और 2 थीटा क्या हो गया मेरे पास 2π/3, क्योंकि थीटा की वैल्यू इसको हल करूंगा तो माइनस का 1/2 आएगा, इसका हल करने पर क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 1/2 आएगा, इसको हल कर लो आप कोस कोस ही रहेगा, तो और दूसरे सूत्र से माइनस का कोस π/3,
और कोस पाई अपॉन 3 की वैल्यू किसकी बराबर होती है माइनस का कोस पाई अपॉन 3 क्योंकि है क्योंकि ये तो गुणा सम संख्या से 2 पाई अपॉन 2 लिख सकता हूँ लेकिन ये कौन से चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में ASTC के आधार पर ASTC के आधार पर साइन और ही प्लस हो सकता है इसके अंदर बाकी सब माइनस है तो ये माइनस का चिन्ह मैं लगा सकता हूँ इसका मान ज्ञात करो माइनस का चिन्ह लगा सकता हूँ तो माइनस का कोस पाई अपॉन 3 भी लिख सकता हूँ इसको अगर चाहे तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू कोस माइनस का कोस पाई अपॉन 3 लेकिन यहाँ समस्या है कि माइनस से माइनस करके मेरे पास 1/2 बच जाता है इसका ये आंसर गलत है आंसर ये सही इस प्रकार से हमें मोर प्रैक्टिस करने की अधिक से अधिक प्रैक्टिस तब जाकर के हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सही वैल्यूज प्राप्त हो देखिए बच्चों जब भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमें उनकी मुख्य मानदंड की क्या भूमिका उनको देखना होगा तब जाकर के लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती ये भी लिख सकता था मैं इसे लेकिन नहीं लिखूंगा तो क्लियर है इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को आगे हल कर सकते हैं धन्यवाद एक बार बताओ पढ़ा था